हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। मैं आपका फिजिक्स टीचर एस सी श्रीवास्तव। आज मैं आपको फिर एक नया वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ और ये नया वीडियो लेक्चर एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है जो डिफरेंट टाइप के स्टेट बोर्ड्स में और सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है और इसका नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म या भूचुंबकत्व। आमतौर पे देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस अर्थ मैग्नेटिज्म को पढ़ते तो ज़रूर हैं लेकिन बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपको अपने इस वीडियो लेक्चर में बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाने वाला हूँ और कुछ इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक के रूप में लगने लगेगा। और अगर आप मेरे साथ इस पूरे वीडियो लेक्चर में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो 100% है कि आपकी एक प्रॉब्लम या एक क्वेश्चन की इस तरह की तैयारी होगी, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन की, जो आप एग्ज़ाम में ज़रूर करके आएंगे। और अगर आपको पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, तो फिर आप इसे या इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारे लोगों में शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म या भूचुंबकत्व। इसको मैं बिल्कुल शुरू से, कहने का मतलब है इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको बताने वाला हूँ और इसके साथ पूरे कॉन्सेप्ट जितने भी इसमें हैं और बोर्ड्स में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं उन सभी पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक छोटा सा एशिया में कंट्री था जिसका नाम था मैग्नीशिया। मैग्नीशिया में जब भेड़ बकरियों को चराने के लिए चरवाहे जाते थे तो भेड़ों के पैर में जो नाल लगाई जाती थी उसमें लोहे की नेल होती थी। उस नेल में कुछ ऐसे विशेष प्रकार के स्टोन्स चिपक जाते थे जिनसे उनको प्रॉब्लम होती थी। इन स्टोन्स को बाद में देखा गया कि आयरन, कोई भी आयरन होता है ये स्टोन उस तरफ अट्रैक्ट होता है। बाद में इन स्टोन्स का नाम वहीं मैग्नीशिया नाम से ही मैग्नेट पड़ गया। इसका नाम मैग्नेट पड़ गया। ये एक तरह से देखा जाए तो प्लेस के नाम पर मैग्नेट इसका नाम रखा गया। बाद में रिसर्च से ये पता चला कि ये मैग्नेट आयरन का ऑक्साइड होता है जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये बताता है कि शायद नेचर में ही हमारे अर्थ में मैग्नेट दे रखा है। तो पता चलता है कि शायद अर्थ एक मैग्नेट होगा। लेकिन ये एक बहुत छोटी सी बात है और भी कई सारे ऐसे एविडेंस मिले जिनके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि अर्थ एक मैग्नेट है या अर्थ मैग्नेट की तरह पूरी व्यवहार करता है। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जैसे अगर कोई आप बार मैग्नेट ले लें और उस बार मैग्नेट को फ्रीली स्ट्रिंग से हैंग कर दें और उसके बाद उसको चाहे जितनी बार घुमाएं, हर बार ये एक ही डायरेक्शन में रुकता है और ये डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जो अर्थ की जियोग्राफी है उसके अकॉर्डिंग एक पोल एन टाइप यानी उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव एस टाइप पोल, साउथ पोल, ये मैग्नेट जाके उसी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। इससे भी पता चलता है कि अर्थ इज़ अ मैग्नेटिज्म। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और भी हैं। जैसे आप जानते हैं कि मैग्नेट के पास अगर कोई आयरन नेल वगैरह रख दी जाती है तो उसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक उसी तरह से अगर अर्थ में हम कोई एक गड्ढा खोदकर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कोई एक
आयरन रॉड रख देते हैं और कुछ दिनों तक वो दबाए रखें। उसके बाद जब उसे निकालते हैं तो देखते हैं उसका भी मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। इससे पता चलता है कि अर्थ एक मैग्नेट है। हालांकि कुछ ऐसे भी एविडेंस हैं जिनके आधार पे ये भी कह सकते हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं है। जैसे अर्थ के भीतर का यानी गर्भ का जो टेम्परेचर है वो इतना अधिक होता है कि उस टेम्परेचर पे मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी नहीं होती। उस टेम्परेचर पे मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी नहीं होती, इसका मतलब, और वो टेम्परेचर कहलाता है क्यूरी टेम्परेचर। तो फिर कैसे मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आई? तो इसके एविडेंस में कई सारे साइंटिस्ट ने कई तरह के अपने अपने व्यूज़ दिए। उनमें से एक व्यूज़ ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे हम जानते हैं कि मैग्नेट दो तरह से बनता है, या तो कोई नेचुरल मैग्नेट हो तो उससे चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और या फिर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जाए या लूप लिया जाए सर्कुलर और उसमें करंट फ्लो कराया जाए तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होती है। ठीक इसी तरह से ये देखा गया कि अर्थ में बहुत सारे मेटल्स के मोल्टेड फॉर्म होते हैं और ये अर्थ के रोटेशन से रोटेट करते रहते हैं। उसी में आयरन भी होता है, आयरन और निकेल, तो वो भी रोटेट करता है। और अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के नाते ये मोल्टेड आयरन आयनाइज हो जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को निकाल देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनों को निकाल देंगे और तो उसमें क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक सोचा आपने, पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये पॉजिटिव चार्ज जब रोटेट करता है, समझिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज जब रोटेट करता है तो एक तरह से देखा जाए तो करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि इस तरह से ये घूम रहा है और इसमें इस तरह से अगर ध्यान से देखा जाए तो इस तरह से करंट मान लीजिए फ्लो कर रहा है। क्योंकि चार्ज ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि करंट प्रोड्यूस करेगा। तो जब करंट ये प्रोड्यूस करता है इस तरह से, तो आप देखिए राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर को निकलेगी। यानी इस तरह से देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस तरह से आप देखोगे बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये एविडेंस काफ़ी स्ट्रांग इसलिए माना जाता है कि जैसे मून है, मून में कोई भी आयरन का ओर नहीं होता, आयरन का ओर नहीं होता। इसलिए आप देखिए मून में कोई भी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। इसी तरह से वीनस में देखा गया है कि बहुत स्लो मोशन में रोटेशन होता है, तो जो करंट फ्लो होती है वो बहुत वीक होती है, इसलिए वहाँ की मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो है बहुत वीक होती है। उसी जगह पर अगर जुपिटर देखा जाए तो वो बहुत तेज़ी से रोटेट करता है और वहाँ पे भी आयरन के ओर्स मिले। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर ज़्यादा रोटेशन तेज़ी से हो रहा है तो करंट तेज़ी से फ्लो करेगी। इससे पता चलता है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए और होती भी है। तो आज की डेट में एक तरह से देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि अर्थ इज़ अ मैग्नेटिज्म या अर्थ इज़ नॉट अ मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म यानी ये चुंबक है या चुंबक नहीं है, अभी भी एक रिसर्च का ये सब्जेक्ट है और रिसर्च हो भी रहा है। लेकिन जो प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है हम लोग उसके बिहाफ पे आगे की ओर बढ़ेंगे और अभी भी ये इस पर रिसर्च चल रही है। और ये एविडेंस जो मैंने बताया आपको, इस पर तो एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। जैसे ही पूरा होगा तो पता चल जाएगा कि क्या सही है। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि सन से आने वाली जो लाइट होती है उसमें कॉस्मिक रेज हैं। कॉस्मिक रेज क्या करते हैं? एयर को आयनाइज कर देते हैं। तो आयनाइज करने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो चार्जेस हैं वो मूव करेंगी, और चार्जेस मूव करेंगी इसका मतलब करंट प्रोड्यूस होगी, और उसी करंट के प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आती है। कोई बात नहीं, ये अभी एक तरह से देखा जाए तो रिसर्च का
टॉपिक है, इसलिए वहाँ पर हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोगों को इस बात को ध्यान पे रखना है कि ये मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो आई है उसके और क्या क्या बिहेवियर हैं। इसको समझने के लिए हम लोग अर्थ का एक तरह से जियोग्राफी समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थ की जियोग्राफी क्या है, भूगोल क्या है। तो देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें कि ये आप देख रहे हैं एक अर्थ है। इस अर्थ में एक वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है। ये वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में ये अर्थ रोटेट करता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का ये वाला पॉइंट कहलाता है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और इसके जस्ट अपोजिट ये वाला कहलाता है जियोग्राफिकल साउथ पोल। लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज कॉल्ड जियोग्राफिकल एक्सिस। यानी यहाँ पर जो एक पॉइंट आपको मिलेगा पहले नंबर पे, वो है जियोग्राफिकल एक्सिस। अब देखिए दूसरा क्या है। एक मैंने यहाँ पर मैग्नेट लिया है जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। एक्चुअली ये अर्थ के अंदर कोई मैग्नेट नहीं होता है, एक तरह से इमेजिनरी मैग्नेट है। जो मैग्नेटिक बिहेवियर ये दिखाता है उसके बिहाफ पे ये बनाया गया है। ये इमेजिनरी मैग्नेट के एक ओर, यानी ऊपर जो देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और इसके जस्ट अपोजिट में इसको कहते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल। लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये दूसरा जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस। अब आइए थर्ड नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पर दो मैंने प्लेन बनाया है। एक प्लेन आप देख रहे हो ये है, दिख रहा है ना ये प्लेन। ये प्लेन एक तरह से देखा जाए तो इस जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर ये प्लेन ड्रॉ किया है। इस प्लेन का जो क्वालिटी होता है वो ये है कि अगर मैंने कोई एक स्फीयर ले लिया और सपोज दैट इस तरह से कट किया, तो इस पर जो सरफेस क्रिएट होगा वो आप समझ सकते हो सरफेस कैसा होगा। एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल सर्कुलर सरफेस बनेगा। ये आपका एक सर्कुलर सरफेस बनता है। तो एक ये प्लेन जो है एक तरह का सर्किल है विच इज़ परपेंडिकुलर टू दी जियोग्राफिकल एक्सिस। इट इज़ कॉल्ड जियोग्राफिकल इक्वेटर। इसको कहते हैं जियोग्राफिकल इक्वेटर। इस तरह से आप देखते हैं कि एक प्लेन मैंने और लिया है। ये प्लेन अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इस प्लेन के साथ भी वही बात होगी कि अगर इस तरह से हमने कोई एक प्लेन कट किया तो वहाँ भी एक तरह से सर्कुलर प्लेन क्रिएट हो जाएगा। ये जो आपका सर्कुलर प्लेन क्रिएट हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। यहाँ पे मैग्नेटिक नेडल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर मैग्नेटिक नेडल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। यानी एक तरह से देखा जाए तो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन कट किया जाता है जिसको जो सर्कुलर फॉर्म में होता है, उस पर मैग्नेटिक नेडल हॉरिजॉन्टल हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। तो यहाँ पर दो पॉइंट आपने और समझे। एक तो जियोग्राफिकल इक्वेटर और एक मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर। अब आपने ये जो 4 पॉइंट्स पढ़े हैं ये इसकी ज्योग्राफी है। अगर ध्यान से देखें तो ये जो मैंने एन पोल लिया है, यहाँ से मैग्नेटिक नेडल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं
जो कि आप देख रहे हैं कि अगर इस इमेजिनरी मैग्नेट से जाएंगी तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर निकलेंगी, यानी इनसाइड मैग्नेट इट डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और बाहर से क्या दिखाई देता है, नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी एक क्लोज्ड कर्व बना लेती हैं। तो ये तो इसकी हो गई जियोग्राफी। अब मैं आपको ये बताऊंगा आगे कि इस अर्थ मैग्नेटिज्म में कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। आपको ये बताना चाहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में 3 पॉइंट्स हैं जिनको आपको स्टडी करनी है, और तीनों ही पॉइंट एक तरह से देखा जाए तो बहुत बहुत इजी है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। सबसे पहला इसका एलिमेंट है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, इसे ज़रा देखिए। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन को समझने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। क्या 2 पॉइंट्स की? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है और जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है। जैसे सपोज़ करिए कि मैंने ये एक जोग्राफिकल एक्सिस लिया है जिसका नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल आपका ये है। इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो आप जानते हैं कि ये जियोग्राफिकल एक्सिस कहलाएगा। इस जियोग्राफिकल एक्सिस पर मैं एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करूं, एक इस तरह से प्लेन ड्रॉ करूं, तो इस प्लेन को कहते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। क्या कहते हैं? जियोग्राफिकल मेरिडियन, यानी प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉन ऑन जियोग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन। जैसे मैंने एक फिगर लिया है यहाँ पर, मैं इस फिगर के हेल्प से आपको बताऊंगा कि जैसे अगर मैंने एक जियोग्राफिकल नॉर्थ एक्स पोल ये ले लिया और जियोग्राफिकल साउथ पोल ये ले लिया, तो इसके पीछे जो आपको प्लेन ये दिखाई दे रहा है, ये प्लेन कहलाता है जियोग्राफिकल मेरिडियन। इसी को मैं बताना चाहता था कि ये वर्टिकल प्लेन है। क्लियर? इसी तरह से आप देख रहे हैं एक मैग्नेटिक नेडल यहाँ बनी हुई है और एक प्लेन दिखाई दे रहा होगा। ये प्लेन में एक साइड मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है और दूसरा साइड में मैग्नेटिक साउथ पोल है। तो अगर ये मैं मैग्नेटिक एक्सिस लूँ तो इस पर जो वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करते हैं जिसके ऊपर ये मैग्नेटिक नेडल बनी हुई है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये 2 पॉइंट्स अगर हमको पता हो तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। क्या है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन? एट एनी प्लेस एक्यूट एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये देख रहे हैं एक्यूट एंगल जो बन रहा है, ये जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बन रहा है, जिसको मैंने अल्फा से डिनोट किया है। ये कहलाता है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, यानी चुंबकीय इसको बोलते हैं हिंदी में यामोत्तर। तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बना न्यून कोण कहलाता है, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, दिक्पात कोण, दिक्पात कोण बोलते हैं। तो ये दिक्पात कोण या एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहलाता है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है।
दूसरा पॉइंट ये है कि एक और एंगल होता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या है, जरा इसे देखा जाए। ये सेकंड पॉइंट है। आप किसी भी प्लेस पर कोई एक मैग्नेटिक निडल हैंग कर दें तो आप देखोगे कि ये मैग्नेटिक निडल किसी एक डायरेक्शन में जाके इस तरह से रुक जाएगी। ऐसे हैंग कर दिया तो किसी डायरेक्शन में, अगर मैं ये कहूँ कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है अर्थ का, तो इस तरह से ये अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ के डायरेक्शन का। अब अगर यहाँ से मैं हॉरिजेंटल लाइन कोई एक ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये किया मैंने, तो जो ये एंगल फॉर्म हुआ है इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप का मतलब होता है, सीधा सीधा समझना, कि एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टू हॉरिजेंटल लाइन, यानी हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एंगल फॉर्म करता है, दैट विल बी थीटा एंड दिस थीटा इज सेड टू बी एंगल ऑफ डिप। यानी कहीं भी मैग्नेटिक निडल को ऐसे लटका दीजिए तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, तो इसका हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल फॉर्म होगा वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप। तो इस तरह से एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म में आपने दो एलिमेंट्स पढ़ लिए, एक तो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दूसरा क्या है, एंगल ऑफ डिप। अब आइए तीसरे की बात करता हूँ। थर्ड की बात करने के लिए यहाँ पर इसको ऐसे देख सकते हैं। तीसरे के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो देखिए कैसे आप तीसरा समझेंगे। इसको कहते हैं, थर्ड नंबर है हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, इसको क्या कहते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको मैंने बताया था पीछे कि मैं एक फिगर में सारा का सारा जितना भी पीछे बताया हूँ वो सारा का सारा एक फिगर से मैं रिवीजन दूंगा। कैसे दूंगा जरा देखिए। आपने देखा यहाँ लिखा है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और इधर है ज्योग्राफिकल साउथ पोल। इसका मतलब ये ज्योग्राफिकल एक्सिस हो गई, जिसे मैंने पहले डेफिनेशन में बताया था, और उस पर जो वर्टिकल प्लेन ड्रॉ किया है मैंने वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाता है। तो आपने देखा कि दो डेफिनेशन तो यहीं से पूरा हो गया। तीसरे नंबर पे मैंने कहा था मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक साउथ पोल को ज्वाइन कर दें तो ये मैग्नेटिक एक्सिस बनेगा, और इस पर जो वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। बिल्कुल क्लियर। अब जरा देखिए, एक्यूट एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन दिया गया, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन दिया गया। अब अगर ध्यान से देखें तो ये मैग्नेटिक निडल किसी भी प्लेस पर अर्थ के इस तरह से फ्रीली हैंग कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायरेक्शन होगा ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का होगा। इसका हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना हो, अभी अभी मैंने बताया आपको, इसका जो हॉरिजेंटल के साथ एंगल बनता है वही एंगल तो कहलाता है एंगल ऑफ डिप। यही एंगल तो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप। तो देखिए इट इज एंगल ऑफ डिप। ओके। अब जरा देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थ की हो गई। अगर मैं मान लूँ इसका हॉरिजेंटल, अर्थ का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो है BH,
और ये मान लूँ कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो BV है, इट इज़ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ एंड इट इज़ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। तो आप देखोगे कि इस जगह पर अगर इसको इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दें तो आप देखेंगे BH इक्वल टू आएगा BE cos थीटा, और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में इधर इसका कंपोनेंट लें तो ये आएगा BE sin थीटा। यानी एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अगर मैं इसे स्क्वायर करके ऐड कर दूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इज इक्वल टू BE cos स्क्वायर थीटा प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए BE स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बहुत सिंपल वे में BE स्क्वायर इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर मिल जाएगा। यानी BE इक्वल टू आपको BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर मिल जाएगा। ये जो आपको मिला है ये कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ मिल गया। अब इसमें जो भी कंपोनेंट या मालूम करना हो, स्पेशली हम लोग हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ लेते हैं जो कि BH है। अब अगर डायरेक्शन पता करना है कि डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा BE sin थीटा अपॉन BE cos थीटा, जो कि BV अपॉन BH के इक्वल होगा। ये tan थीटा इक्वल टू मिल गया BV अपॉन BH। इन दोनों पर यानी जो थोड़ा बहुत छोटे छोटे एग्जाम जो है फार्मूले हैं, इसी फार्मूले पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं। जितनी भी प्रॉब्लम होंगी ज़्यादातर इन्हीं पर बेस होंगी। बस केवल हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप क्या है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन क्या है एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने ये समझा कि अर्थ का 3 एलिमेंट्स है। पहला एलिमेंट एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दूसरा एंगल ऑफ डिप एंड थर्ड हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। तो इस तरह से केवल और केवल आपको इतनी इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे लगता है कि आप न्यूमेरिकल को भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। और बोर्ड में आम तौर पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि जैसे डिस्क्राइब एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स जो है पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में लिखना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स भी मैं आपको बताऊं। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप पूरी तरह से मुक्त मन से कमेंट कीजिए। अगर कोई आपको डाउट्स हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं। थैंक यू।